मोदी जी की अगर 200 साल उम्र हो जाए, हम चाहते हैं कि 200 साल तक वो पीएम बने। जब रावण का वक्त बुरा आया था ना, तो वो पागल हो गया था। मुझे लगता है कि राहुल गांधी का भी वक्त बुरा आने वाला है, वो पागल हो गया है। ऐसे लोगों के लिए चाहते हैं कि एक्शन लिया जाए और वो राहुल गांधी, तेजस्वी जो भी हैं, वो सब आकर माफी मांगे नरेंद्र मोदी जी से। पर मुझे नहीं पता राहुल गांधी को क्या संस्कार मिले, वो इसको कैसे देख रहे हैं। इनका काम शुरू से यही रहा है कि मुसलमानों को बहकाना और अपना झंडा थमाना। राहुल गांधी बरसाती मेंढक हैं। ये बरसाती मेंढक जो है बरसात में आते हैं और आने के बाद इस तरीके का टर 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 करते हैं। कलयुग का जो रावण है ना राहुल गांधी, वो झूठा बेईमान मक्कार है। जब वो युवा थे तब क्या कर रहे थे, आज वो बुजुर्ग होने के बाद युवाओं को जगा रहे हैं। ये क्या तरीका हुआ। नमस्कार, द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। जिस तरीके से बिहार में सार्वजनिक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को लेकर के अभद्र टिप्पणी की गई, कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार देखने को मिल रहा है। चाहे बिहार हो या दिल्ली, लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग आ रही है। खास तौर से मैं आज मुस्लिम समाज के साथ जुड़ी हुई हूँ और इनसे जानूंगी कि आखिरकार जिस तरीके से ये सब हुआ है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे उनकी माँ हो, उनको लेकर के जो अभद्र टिप्पणी की गई है, आखिरकार उस बारे में ये लोग क्या सोच रखते हैं। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मैं शहनाज अफजाल। क्या सोचती हैं आप जिस तरीके से सार्वजनिक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई, उनकी माता जी के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया? ये बहुत ही शर्म की बात है। हम बहुत ज़्यादा उनकी मजम्मत करते हैं और देखिए, ये हमारी संस्कृति नहीं है। ये हमारे भारत की संस्कृति नहीं है कि अपने बड़ों को, बुजुर्गों को, वो चाहे मेरे माँ बाप हो या किसी और के हो, उनका रिस्पेक्ट करना, उनकी इज्जत करना। अब शब्द बोलना, अभद्र शब्द बोलना, ये बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ, गुनाह है। ये बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस के मंच पर ये सब हुआ है, वहां पर बड़े नेता मौजूद नहीं थे। चाहे मैं तेजस्वी यादव की बात करूं, राहुल गांधी की बात करूं, तो क्या लगता है उन लोगों को सिर्फ जांच के लिए भेजना चाहिए या फिर एक तरीके से पार्टी से निकालना चाहिए, या जिनकी जिम्मेदारी थी उनको सामने से आके माफी मांगनी चाहिए? देखिए, जिनकी जिम्मेदारी थी उनको, और जिन लोगों ने कहा है, मैं सभी के लिए पैगाम आपके मन से देना चाहती हूँ, सबके लिए, कि कोई भी, ये भारत की संस्कृति ने, हर भारतवासी का ये कर्तव्य बनता है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो, अपने बुजुर्गों की, अपने बड़ों की। वो चाहे पद पर बड़े हों और आपसे छोटे हों चाहे, लेकिन तब भी आपको इज्जत करनी है उनकी। चाहे बड़े हों या छोटे हों, पद पर हैं तो भी और बुजुर्ग हैं तो भी। आपको ये, कोई भी किसी को हक नहीं है कोई किसी को गाली दे, आप शब्द कहे। तो क्या कहना चाहेंगी राहुल गांधी के लिए, क्योंकि उन्होंने ही वो मंच साझा किया था, बड़े नेता तो वही है। देखिए, मैं नहीं जानती राहुल गांधी जी के पास उनको ये संस्कार मिले या नहीं मिले। मेरे तो परिवार में, मेरे मुस्लिम समाज में ये संस्कार, ये मेरे भारत के उसमें है, ये संस्कार हैं ये घर के, कि जो उनको मुझे नहीं पता राहुल गांधी को क्या संस्कार मिले, वो इसको कैसे देख रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी क्योंकि भारत में रहते हैं और लोग उनको चाहते हैं कि ये प्रधानमंत्री बने, तो उनको हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता सीखनी होगी, उन्हें सीखना चाहिए। आप कह रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनाए। अगर देखा जाए तो मौजूदा प्रधानमंत्री की इस तरीके से बेइज्जती करना, उनको अपशब्द कहना, तो क्या लगता है जब कल को वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या लगता है लोग उनके रिस्पेक्ट करेंगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं करेंगे रिस्पेक्ट। जब आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। बिल्कुल, ये तो टिट फॉर टैट है। अगर आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके ये संस्कार है, तो आपको भी इज्जत मिलनी डेफिनेट है, और आप नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगी इज्जत। तो क्या लगता है जिस तरीके से बिहार में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, नतीजा क्या, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस बात को जो है पहुंचाना चाहिए कि ये जो है ये अच्छा नहीं किया, ये संस्कार हमारे भारत के नहीं है। इसलिए हम भारतवासियों को, संस्कारी लोगों को लेकर आए। संस्कारी लोगों को लाने की बात की जा रही है। क्या कहेंगे आप राहुल गांधी जी? मैं तो यही कहूँगी कि भाई इज्जत करनी चाहिए सबकी, और चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर महिलाओं का कहना है जिस तरीके से राहुल गांधी के मंच पर ये सब हुआ है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को इज्जत करनी चाहिए, सामने से आके माफी मांगनी चाहिए। क्या राय रखते हैं सर आप इस बारे में? हाँ, मेरा नाम इरफान मिर्जा है, मैं दिल्ली का निवासी हूँ और दिल्ली में भी ठेठ पुरानी दिल्ली का रहने वाला हूँ। और पुरानी दिल्ली की ये सभ्यता रही है कि माँ जो होती है ना, वो माँ पूजनीय होती है, माँ के पैरों तले जन्नत होती है। लेकिन ये वही जानता है जो या तो दिल्ली का निवासी होगा या इंसान होगा। राहुल गांधी ना तो दिल्ली के निवासी, ना उनकी माँ दिल्ली की, वो तो इटली की हैं। उन्हें तो पता नहीं माँ की क्या इज्जत की जाती है, माँ की कैसे इज्जत की जाती है। हमारी यहाँ की सभ्यता है, माँ के पैरों तले जन्नत है, और जिस माँ के पैरों तले जन्नत है, अगर हमने उनके पैरों को नहीं पकड़ा, उनके पैरों को नहीं धो के पिया, उनकी हमने रेस्पेक्ट नहीं करी, तो हमें जन्नत नहीं मिलेगी। तो इसी तरीके से ये राहुल गांधी
कौन है ये राहुल गांधी? ये एक पप्पू के नाम से इनको जो फेमस किया गया है, इसी वजह से, इन्हीं बयानों की वजह से। अभी जो उन्होंने एक टिप्पणी ये दी है, इससे पहले दसियों तरह के इस तरह के बयान दिए हैं, वहाँ उस मंच के अंदर वो मौजूद नहीं थे, लेकिन जिस नौशाद ने ये बयान दिया है, उस नौशाद को ये सोचना चाहिए कि वो भी एक मुसलमान था। वहाँ पर वो मंच राहुल गांधी का मंच है, तेजस्वी यादव का मंच है, एक बड़ी प्लेटफॉर्म है। एक कांग्रेस जो बहुत बड़ी ऑल ओवर इंडिया की पार्टी है, उस पार्टी के मंच से इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना ये बहुत निंदनीय है। इसकी हम घटना की बहुत दिल से जो है ना इसकी वो करते हैं, और इसके लिए ऐसे लोगों के लिए चाहते हैं कि एक्शन लिया जाए, और वो राहुल गांधी, तेजस्वी जो भी हैं, वो सब आकर माफ़ी मांगे नरेंद्र मोदी जी से। नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी पार्लियामेंट के अंदर मनमोहन सिंह जी के बारे में, उनकी मां के बारे में कभी इस तरीके से अपशब्द नहीं बोला, और ना सोनिया गांधी जी के बारे में बोला, ना राहुल गांधी के। हमेशा रेस्पेक्ट से बात करिए, रेस्पेक्टेड बात हुई है। आपने शुरुआत में एक बात दोहराई कि माँ के कदमों तले जन्नत होती है, लेकिन देखा जाए तो राहुल गांधी ने ये पहली बार नहीं किया है। तो कई बार उनकी पार्टी के नेता जो है उनकी पारिवारिक जिंदगी पर सवाल उठाते हैं, कभी उनकी पत्नी को लेकर के, इस बार तो उनकी माँ को लेकर के सवाल किए गए, कभी उनको लेकर के टिप्पणियां की जाती हैं। तो क्या लगता है बार बार इस तरीके से प्रधानमंत्री की टिप्पणी करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या लगता है कांग्रेस की मानसिकता क्या है? देखिए, अपोजिशन में बैठे हुए हैं, उनके पास करने को तो कुछ है नहीं, मुद्दा कुछ है ही नहीं, काम कुछ है नहीं, मंत्रालय उनके पास नहीं है, मिनिस्टर उनके पास नहीं है, तो वो तो इसी तरह की बातें ढूंढते रहेंगे, इसी तरह के पॉइंट लाएंगे। अगर देखा जाए कोई मुद्दा नहीं है तो क्या प्रधानमंत्री की बेइज्जती करने लग जाएंगे? नहीं, वो बौखला गए हैं। राहुल गांधी जो है वो बौखला गए हैं। भाई नरेंद्र मोदी जी की जो इतनी पॉपुलैरिटी है, जो इतनी उनका वर्चस्व है, जो उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर हमको चौथे नंबर पर लाके खड़ा कर दिया, हमारी पावर को बढ़ा दिया, चाहे वो अमेरिका हो उसको झुका दिया, चाहे पाकिस्तान हो उसको मलियामेट करके रख दिया। तो ये सारी चीज़ें राहुल गांधी से बर्दाश्त नहीं हो रही। जब आदमी बौखला जाता है ना और दिमाग उसका खराब हो जाता है, तब वो ऐसी बातें करता है। तो इस बार भी उन्होंने यही करा। कई बयानात हैं उनके, बहुत सारे बयानात उठा के कहते हैं चौकीदार चोर है, वोट चोर है। तो आप क्या सोचते हैं, जिस तरीके की चोरी की ये बात करते हैं, तो क्या लगता है वाकई वोट चोरी हो रही है? नहीं, वोट चोरी तो कभी भी नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन को अगर आप देखें, इलेक्शन कमीशन की हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष वोट करवाता है, एक एक लिस्ट को 10-10 बार चेक करता है। वोट कभी चोरी नहीं होता। वोट जितने बने हैं, आज लोग लाइन से लगे हुए, लाइन कतार से लगे हुए कि हमारे वोट बनवा दो। जो ओरिजिनल वोट हैं, जो वोटर्स बन चुका है, उनके तो वोट बन नहीं रहे। वोट चोरी कैसे हो जाएंगे, वोट डबल कैसे बन जाएगा? ये तो खामखा टिप्पणी करने वाली बात है। इलेक्शन कमीशन पे बेकार का उनका मुद्दा है, सरकार को बदनाम करने की साजिश है। इससे उनका कुछ नहीं होने वाला। वो पहले भी पप्पू थे, आज भी पप्पू हैं, और कल भी वो पप्पू रहेंगे। बिल्कुल। इस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, तो क्या सोचते हैं आप, राहुल गांधी को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? भाई पप्पू को मैं क्या मैसेज दूंगा? पूरी दुनिया पूरी मैसेज दे रही है, पूरा इंडिया मैसेज दे रहा है उसको कि भाई समझ जाओ, आप जिस दिशा में जा रहे हो और जो आप टारगेट बेस काम कर रहे हो, जहां आपका टारगेट है कि मुझको ये बनना है, उस बनने के लिए ये उनकी हरकतें, ये उनके अल्फाज कहीं भी शोभा नहीं देते। उनको चाहिए कि वो समझ जाएं, चूंकि उनको पप्पू बनना और पप्पू ही बने रहना है। पीएम वीएम की दौड़ में तो वो है नहीं कहीं से कहीं तक। ठीक है, आने वाले 2023 से 30 के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी का रहेगा, तो 29 में जो इलेक्शन हो रहे हैं, तो वो तो पप्पू हैं। पीएम वीएम तो बहुत दूर की बात है, वो हो सकता है अब कैसे तो एमपी भी ना बने। लगातार उन्होंने ये भी कहा है कि पीएम मोदी जिस तरीके से प्रधानमंत्री बने हैं, कई राज्यों में जो चुनाव हुए जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, वहां पर वोट चोरी हुआ है। अब जिस तरीके से बिहार में माहौल बन रहा है, जो सार्वजनिक मंच पर ये सब हुआ है, तो उनका विपक्ष का ये कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो है ये सब किया है ताकि बिहार में जो चुनावी माहौल है उसको खराब किया जा सके। यकीनन बिल्कुल चुनावी माहौल है, चुनाव गर्म हुआ हुआ इस टाइम, उसको गर्म करने के लिए कहीं ना कहीं कोई मुद्दा उनको ऐसा चाहिए होता है कि जिसकी वजह से वो सुर्खियों में बने रहें। अदरवाइज उनकी रैलियों में ना वो पब्लिक है, ना वहाँ कांग्रेस के नेता हैं, ना वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। उनकी रैलियों में अगर आप जाके देखो तो वहाँ पब्लिक भी नहीं है, वो खत्म हो चुके हैं बिल्कुल। अब लगातार ये कह रहे हैं कि हम युवाओं को जगा रहे हैं, वोट चोरी का जो है पर्दाफाश कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी जो है चुप बैठे हुए। बिहार की जनता सब देख रही है, दोनों भाई मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जब वो युवा थे तब क्या कर रहे थे? आज वो बुजुर्ग होने के बाद युवाओं को जगा रहे हैं, ये क्या तरीका हुआ? जब वो युवा थे तब तो उन्होंने युवाओं को जगाया नहीं। और आज वो जब सफ़ेद दाढ़ी हो गई उनकी
वो बूढ़े हो चुके हैं, आज वो युवाओं को जगाने निकले। बूढ़े कह रहे हैं आप? बिल्कुल, वो आज बूढ़े हो चुके हैं, उनकी उम्र जो है बुढ़ापे की तरफ जा रही है और उनके सफ़ेद बाल सर के भी हो गए, दाढ़ी के भी हो गए। तो बताइए आज वो युवाओं को जगा रहे हैं। भाई पिछले 20 साल से 40 साल से कर क्या रहे थे आप लोग? कुछ नहीं कर रहे थे। तो बेकार के मुद्दे हैं, बेकार के मसले हैं, कुछ नहीं होने वाला। बिहार का वोटर्स बहुत ही समझदार है, बहुत ही समझदार है। वो सब जानता है कि नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए क्या करा है। सबका साथ सबका विकास का नारा ही नहीं, उसको ज़मीन पर लाकर अमल करके दिखाया है। उनको पता है कि ये राहुल गांधी बरसाती मेंढक हैं। ये बरसाती मेंढक जो है बरसात में आते हैं और आने के बाद इस तरीके का टटर टटर करते हैं, और जब बरसात ख़त्म हो जाती है, मीन्स इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, तो ये लोग भी ख़त्म हो जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, ये बिहार में भी देख लिया उन्होंने, दिल्ली के अंदर भी देख लिया। रेखा गुप्ता जी को सीएम बनाकर अभी हमारे 4 महीने ही हुए हैं, उस 4 महीने की सरकार जोरों पर चल रही है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का नारा जोरों पर चल रहा है। ये कुछ नहीं करने वाले। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे गए और उनको भी कई बार इस तरीके से जो है कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि मोदी चोर है, चौकीदार चोर है, वोट चोर है, तमाम चीजों पर आप क्या राय रखेंगे? देखिए, मेरे सभी भाइयों ने अभी तक बोल दिया कि राहुल गांधी पप्पू है। ठीक है, लोग कहते थे वो पप्पू है, मगर वो पप्पू नहीं है, वो आज का रावण है। रावण यूँ है कि उसके साथ में जो ये 11 सर हैं, केजरीवाल हो गया, लालू यादव जी हो गए, ये इसके जो है ना जितने भी एसपी बीएसपी के जो दल हैं, आम आदमी पार्टी के दल हैं, ये रावण के सर हैं। तो ये रावण तो कुछ भी बोल सकता है, रावण तो पागल हो गया। जब रावण का वक्त बुरा आया था ना, तो वो पागल हो गया था। मुझे लगता है कि राहुल गांधी का भी वक्त बुरा आने वाला है, वो पागल हो गया है। अच्छा, इसीलिए ये बयान आया है और सामने से माफी भी नहीं मांग रहा। देखो जी, ये तो पूरे देश को पता है, माफ़ी मांगे या नहीं मांगे, पूरे देश को पता है। मैं मुसलमान हूँ, मेरे साथ में मेरे भाई सब मुसलमान हैं। इनका काम शुरू से यही रहा है कि मुसलमानों को बहकाना और अपना झंडा थमाना। आज का जो मुसलमान है वो समझदार हो चुका है, वो सब कुछ जान चुका है। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से बहुत बहुमत के साथ जुड़ा हुआ है और इससे भी ज़्यादा बहुमत के साथ धीरे धीरे जुड़ रहा है और वोट भी देता है और भारतीय जनता पार्टी को जिताता भी है। और बिहार में भी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा, इसके कहने से कुछ नहीं होता। जिस तरीके से ये अधिकार यात्रा चल रही है कि वोट से जोड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी तो वोट काटने का काम कर रही है और जो नए वोटर्स हैं उनका तो बना रही है, लेकिन साथ में जो मुस्लिम समुदाय के जो 6 लाख वोटर काटे गए हैं उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, जो सत्ययुग का रावण था वो नौटंकीबाज नहीं था। अब जो युग चल रहा है हम सबको पता है, ये कलयुग है। कलयुग का जो रावण है ना राहुल गांधी, वो झूठा बेईमान मक्कार है। उसका काम यही है, बेईमानी मक्कारी वो करते खुद हैं और तोहमत दूसरों पे लगाते हैं। सबसे पहले कहने से पहले उनको चाहिए था कि अपने गिरेबान में झांक करके देखें। क्या कहेंगे, कलयुग का रावण कह रहे राहुल गांधी को, आप क्या विचार रखते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द कहे गए, उनकी दिवंगत माँ को भी जो अपशब्दों का देखो, जो चीज़ है, जो बात कही है, जो उनकी माँ के खिलाफ, प्रधानमंत्री जी की माँ के खिलाफ जो बात कही गई है, वो एक निंदनीय बात वो है। बहुत उस पर वो करना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो आज तक कभी हमने तो कभी सुना नहीं है कि भाई किसी को गलत चीज़ वो करते। और देश के राजा हैं, प्रधानमंत्री है, प्रधान सेवक हैं आज के टाइम, उनके बारे में ये कहना वो गलत है। राहुल गांधी ने इस चीज़ के ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए, उसकी पार्टी ने माफ़ी मांगनी चाहिए और इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। अगर देखा जाए तो जो पार्टी का जो कार्यकर्ता था नौशाद, जिसने शुरुआत की थी, उसको जेल में भेज दिया गया है, उसको पार्टी से अलग नहीं किया गया है। और पार्टी की जिम्मेदारी भी होती है कि अगर कार्यकर्ता कोई गलती करता है तो बड़े नेता जो है सामने से आकर के अपनी जवाबदेही जरूर लेते हैं। तो क्या लगता है राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए? नहीं, देखो, माफ़ी तो मांगनी चाहिए, प्लस जो स्टेज पे जो बंदे थे उनको भी अपनी पार्टी से ख़त्म कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, तब इसकी भलाई है, तब अच्छा है, नहीं तो उसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरा जो है, प्रधानमंत्री ने आज देश को, पहले 2-3 देशों में हमारा वो था, जानते थे हिंदुस्तान को, आज पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप में पहुंच चुका है इंडिया। ये एक हमारे प्रधानमंत्री जी का देन है। और हम तो कहते हैं ये 75 साल के लिए लोग लड़ रहे हैं, जो आपके ये क्या बोलते हैं केजरीवाल फलाना ढिमकाना जो भी उल्टे सीधे वो है कि भाई एक 75 साल में वो कर दो। अरे मोदी जी की अगर 200 साल उम्र हो जाए, हम चाहते हैं कि 200 साल तक वो PM बने। ठीक है, हमारी तो ये चॉइस है। 200 साल तक? हाँ, बिल्कुल बने।
सबसे ऐसा क्या किया है देश के लिए? आज देश के लिए किसको नहीं, सबका साथ सबका विकास, वाकई में सबका साथ सबका विकास है और सबको साथ लेके चल रहे हैं। और आज पहले क्या था, मुस्लिम अगर सही सुनते होंगे तो पहले क्या था, एक मुस्लिम बन चुका था लेबर, आम उसमें वो हो चुका था। आज क्या है, आईएएस आईपीएस जज, इतने बढ़िया अपनी क्वालिटी बनाई है। जो बंदा आज पढ़ रहा है, पढ़ के अपनी बेस पे आज के टाइम यानी कि जो मुस्लिम जो समुदाय है उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिला है। बढ़ावा मिला है, मुस्लिम को पूरे देश को मिला है, हर उसको मिला है। मुस्लिम बहुत पीछे हो चुका था कांग्रेस के टाइम, लेकिन आज के टाइम बहुत बढ़िया इस पे है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ये कहता है कि हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करती है बीजेपी, उस पर आप क्या सोचते नहीं, आप एक बात बताइए, एक चोर है और एक अच्छे आदमी के घर के बाहर वो होगा, खड़ा होगा जाके, तो उसको भी नाम आएगा कि भाई इसका वो है, लेकिन करने वाला कोई और होता है और नाम किसी और का होता है। आज सरकार है, पूरे सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी है, मोदी जी की सरकार है, तो दूसरी पार्टियां करवाती है, तो उसके उसमें नाम इनका खराब करती है, बीजेपी का खराब करती है। जो कहती है वो इन पर इल्जाम लगा। बस उनका काम इल्जाम लगाना है। क्या लगता है बिहार में क्या नतीजा निकलेगा आपके? इसमें वो तो फैल है, वहाँ पे तो खत्म हो चुका है। वो थोड़ी देर के लिए हुला चलता है, साथ साथ में किराए के कुछ चलते हैं साथ में लोग, तो वे किराए वाले फिर अपना वो कहाँ के वोट देंगे, वोट तो वो देंगे जो दिल से है। अच्छा, देखा जाए पुरानी पार्टी तो उसकी बिहार जेडी की भी है, तो क्या लगता है फिर? वो तो पहले से ही वो वहाँ पे जिस टाइम लालू जी थे उस टाइम के भाई किराया, उसमें मैं ट्रेनों में किराया नहीं देते थे, टीटी को पीट देते थे, उनके ड्राइवरों को पीट देते थे कि किराया कौन देगा, अब किराया लालू जी देंगे, तो वही दोबारा गुंडा राज फिर आना है। सीधा मैटर है। हाँ बिल्कुल है। और भी लोगों से जान लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर हसीनुज्जमा। जी डॉक्टर साहब, आप क्या सोचते हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया गया, उनकी माता जी के लिए अपशब्द कहे गए, सार्वजनिक मंच पर ये सब हो रहा था, बड़े नेता मौजूद नहीं थे, तो क्या लगता है सामने से आके माफी किसको मांगनी चाहिए? और देखिए, अगर कोई मुझे गाली बकता है तो मेरे लिए कानून में एक सेक्शन आती है 504 आईपीसी, इसके तहत अगर हम किसी को गाली बकते हैं तो हमें अरेस्ट किया जाएगा और इसी पर अदालत उसका फैसला सुनाएगी। तो हमें चाहिए कि अगर हमें किसी ने गाली बकी है, या मोदी जी को किसी ने गाली बकी है, या राहुल ने गाली बकी है, यानी कि आम आदमी हो या फिर कोई भी इंसान हो, तो वो उसके ऊपर जो है 504 आईपीसी सेक्शन लगती है, जिसके तहत उसको 3 महीने 6 महीने की सज़ा होती है। इसका प्रावधान है। तो लिहाजा मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिसने भी गाली बकी है, जिसके भी खिलाफ, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए।